एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम होमोजेनस फंक्शन को रिपीट कर रहे हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसके अंदर अगर आप वेरिएबल को चेंज कर दो, फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल उसमें इंक्लूड हैं, उनको आप चेंज कर दो लैम्डा ऑफ एक्स या लैम्डा ऑफ वाई या टी ऑफ एक्स, इन कोई सा भी वेरिएबल आप इंक्लूड कर रहे हो उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे टी हम बता रहे हैं कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, मतलब आप इसको इंक्लूड करो और वापसी अगर आप उसको कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करके दोबारा उसी फंक्शन को अगर हासिल कर लो, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास कहलाएगा होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने ये रखी हुई है। इस फंक्शन को अगर आप देखें, इसके अंदर मैंने x की जगह पर t ऑफ x पुट कराया और y की जगह पे t ऑफ y पुट कराया। दोनों साइड पे स्क्वायरिंग हो रही थी, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर कॉमन ले लिया गया यहाँ पर, दोनों साइड से आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपसी t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वही फंक्शन है जो ऊपर हम छोड़कर आए, जो हमने लेकर चल रहे थे उस फंक्शन को। ठीक है, तो इस फंक्शन को उसकी यहाँ पे पुट करा देंगे, तो एफ ऑफ टी ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ वाई इक्वल टू टी इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास वही पुराना फंक्शन दोबारा आ गया। और साथ में जो वेरिएबल है, जो हमने टी जो हम कोई सा भी एक वेरिएबल असाइन करवाया था, वो हमारे पास शुरू में आ गया, अलग होकर आ गया, उसकी जो भी डिग्री होगी वो उस डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस कहलाएगी अगर उसके अंदर फंक्शन जो हैं वो होमोजेनियस हों, किसी भी डिग्री की हों वो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी फंक्शंस हों सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन की एग्जांपल दी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें दो फंक्शंस हैं, एम ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें दो फंक्शन m और n दोनों के दोनों होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए। अगर ये दोनों होमोजेनियस फंक्शन होंगे ऑफ सेम डिग्री के, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे होमोजेनियस के तरीके से, होमोजेनियस के मेथड से। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड क्या है, आप पुट कराते हो y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, जहां पर भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसकी जगह पे हम पुट करा देंगे वी एक्स। तो जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं, आपको पता है, तो वहां पर उसका डिफरेंशियल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे बिल्कुल ही वैनिश करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो दोनों साइड पे हम डिफरेंशिएट करेंगे किसकी रिस्पेक्ट से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन सा है, एक्स है हमारे पास। ठीक है, दोनों साइड पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, u इंटू वी का डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास हमारे जो इक्वेशन, जो न्यू इक्वेशन आएगी उसे हम कहेंगे सेपरेबल इक्वेशन है। यानी सेपरेबल का मतलब ये है कि दोनों वेरिएबल जो है सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें वेरिएबल y और x है, दोनों सेपरेट हो सकते हैं। x और v है, जितने भी वेरिएबल्स हैं आपस में सेपरेट हो सकते हैं। सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सिंपली इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसे हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला हो? अच्छा, पुट सैयद उमैर, अच्छा देखें, आप लोग हैंड रेज कर दें, फिर आपका माइक ओपन करूंगा, फिर इस लिहाज से फिर आप अपना सवाल कर सकते हैं। अच्छा भाई, जी सैयद सर उमैर। ये पुट वाला जो स्टेप है y इज इक्वल्स टू वी एक्स, ये किस तरह आया? अच्छा देखो, इसके पीछे एक बड़ा स्टेप है, उसके अंदर हमने नहीं जाना है उसमें। ठीक है, इसको सोल्यूशन का हमने एक मेथड जनरेट कर लिया है इस चीज को। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन का ओके। हमने जनरेट किया हुआ है कि हमने पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन सेपरेबल होगी। ठीक है,
इसके पीछे जो डेरिवेशन है उसकी तरफ हमने नहीं आना, हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, यूज करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो गिवन होगी ना हमारे पास? हाँ हर सवाल के लिए यही सेम होगी। ओके सर। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज करेंगे, आप लोग माइक को म्यूट करें। चले ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, इसमें अगर आप चेक करें, मैंने एक एग्जांपल में भी दिया था आपके पास। होमोजेनियस, भाई किसी को कोई क्वेश्चन है आप हैंड रेज करें, मैं आपको बताऊंगा, अभी जल्दी से पूछना है जो पूछना है। चलें सही है, पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है भाई, जो भी क्वेश्चन होगा हमें पहले उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इसमें दोनों फंक्शन होमोजीनियस हैं या नहीं है। ठीक है, होमोजीनियस होने के लिए इसमें क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, जिस तरह x की जगह पर t ऑफ x पुट कर देंगे और y की जगह पे t ऑफ y पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा होमोजीनियस एक बार दोबारा सुन लें। भाई पहले तो हमें चेक करना है कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, फंक्शन के अंदर आप कोई सा भी वेरिएबल असाइन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल x की यहाँ पर आप पुट कर रहे हो tx, या x की यहाँ पे लैम्डा x, या कोई भी ऐसा वेरिएबल आप पुट कर रहे हो, दोनों के दोनों वेरिएबल एक साथ आप असाइन करोगे, यानी x की यहाँ पे tx तो y की यहाँ पर भी ty पुट करा दिया। सही है, पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स करने के बाद जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आपके पास फंक्शन में से दोबारा जो t है जो कॉमन निकाल के आपका फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन आप लेकर चल रहे थे वो फंक्शन दोबारा आ जाता है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, मिसाल आपको एक देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एनोटेशन ऑन करके देखो, अगर फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस 3, ठीक है, अब इसके अंदर आप पुट करा दो x की यहाँ पे tx, क्या आप tx वापसी निकाल सकते हो इसमें से? क्या आप कॉमन ले लो यहाँ से tx, वापसी आपके पास बन सकता है कि 2x प्लस 3 वापसी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस नहीं होगा, यानी आप सिंप्लीफाई करके दोबारा उस पुराने फंक्शन की तरफ नहीं जा सकते, तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप उस फंक्शन की तरफ दोबारा जा सकते हो तभी वो होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी? अगर उसमें सारे फंक्शन होमोजीनियस होंगे। ठीक है, और सबकी डिग्री सेम होगी। ठीक है, अब दोबारा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। ठीक है, इसको मैं फंक्शन ऑफ m का नाम दे रहा हूँ, इसको फंक्शन n का नाम दे रहा हूँ। ये दोनों फंक्शन हो गए हमारे पास। अब इसमें हमने करना क्या है, फंक्शन के अंदर जहाँ पर x है वहाँ पर tx पुट करना है, और जहाँ पर y है वहाँ पर ty पुट करना है। ठीक है, जब पुट करेंगे, ये हमने पुट करा दिया, tx माइनस ty हो जाएगा, यहाँ पर भी tx प्लस ty हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा, अगर आप चेक करो दोनों में से t कॉमन आप ले सकते हो, ये आपने ले लिया, x माइनस वाई, और यहाँ से भी आप t सिंप्लीफाई करके कॉमन ले सकते हो, x प्लस वाई। अब x माइनस वाई किसके बराबर है? वो फंक्शन जो आप शुरू में लेके चल रहे थे, m ऑफ एक्स वाई, उसकी आपने ये लिख दिया, और x प्लस वाई किसके बराबर है? n ऑफ एक्स वाई के बराबर। ठीक है,
तो यानी आप दोबारा अपने पुराने फंक्शन की तरफ जा सकते हो। तो आप चले गए इस तरह से, ठीक है। और दोनों की डिग्री आप चेक करो, डिग्रीज भी सेम है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, डिग्री भी सेम है, और पुराने फंक्शन की तरफ भी जा सकते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन, दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस फंक्शंस हो गए। जब एक इक्वेशन के अंदर दोनों फंक्शंस होमोजीनियस फंक्शंस होंगे तो उस इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, सॉल्व करने के लिए हमने y की जगह पर vx पुट करना है हर सवाल के अंदर, और dy अपॉन dx की जगह पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन dx पुट करना है हर सवाल के अंदर, ठीक है। अब x प्लस वाई डी वाई, इसको मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था उसी को dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, ये साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस एक्स इंटू, यहाँ से नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया, माइनस इंटू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। अब जहाँ पर dy ओवर dx है उसको आप पुट कर दो v प्लस एक्स डी वी ओवर dx, ठीक है। और जहाँ पर मैंने कहा था y होगा वहाँ पर हमने पुट करना है vx। ये पुट करने की रीज़न क्या है, पुट करने की रीज़न ये है कि हमने इसको सेपरेबल की फॉर्म में लेकर आना है। जब ये हम पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल की तरफ जाएगी, जो एक्सरसाइज 9.2 में हमने पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, ठीक है। तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, दोनों साइड से यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा माइनस वन प्लस वी ओवर एक्स इंटू वन प्लस वी, ठीक है। x आपने यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया, ये प्लस वी वहाँ जाके माइनस वी हो गया, ठीक है। माइनस वन प्लस वी ओवर वन प्लस वी, यहाँ पर आपने सिंप्लीफिकेशन की, यानी आपने एलसीएम किया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास माइनस वी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, v प्लस वी और ये माइनस वी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर ओवर वन प्लस वी। अब क्या हो जाएगा, आपने अब सेपरेबल करना है, यानी कि वेरिएबल v को आपने एक तरफ करना है, उसके डेरिवेटिव्स को, उसके डिफरेंशियल्स को, और वेरिएबल x के आपने डिफरेंशियल को एक तरफ करना है, ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा होता है, आप उसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हो जब इस तरह हो जाता है, ठीक है। ये वन प्लस वी इस साइड पे चला जाएगा, ये अपॉन में इधर से नीचे इसके आ जाएगा वन प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे सारे वेरिएबल्स किसके हैं, v के हैं, यहाँ पर सब वेरिएबल x के हैं, यानी कि अब ये सेपरेबल की फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन के लिए वन ओवर वन प्लस वी स्क्वायर, ये तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है टेन इनवर्स v का, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है, तो अगर आप चेक करो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2v ऊपर होना चाहिए, तो आप उसकी यहाँ पे ln लिख सकते हो। जिस तरह से अगर 1 अपॉन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो ऊपर 1 मौजूद होता है तो हम उसको लिखते हैं ln x लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है 2v, तो ऊपर मौजूद होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया दोनों साइड पर, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया, तो ऊपर आ गया 2v। अब 1/2 बाहर ले लेंगे तो इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ln क्या हो जाएगा, सिंपली ln x हो जाएगा। अच्छा, ये ln c जो है अपनी मर्जी से हम लगाते हैं इसको, जब भी कांस्टेंट आता है तो अपनी मर्जी से, अगर ln आ रहा है तो हम अपनी मर्जी से इसमें ln c लगा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल c लगा सकते हैं, क्योंकि c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता, हम कोई भी उस कांस्टेंट के साथ चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक। इस तरह यहाँ पर ln x आ रहा था, मैंने यहाँ पर ln c लगा दिया, तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर, ठीक है, तो ln cx हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी लेकर। उसके बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस, अच्छा ये चीज, ये स्टेप हम कर चुके हैं, तो माइनस tan इनवर्स v माइनस ln 1 प्लस, अच्छा ठीक है, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, एक्सपोनेंट इसकी जो कोफिशिएंट है उसका पावर में चला गया, इक्वल टू ln cx माइनस tan इनवर्स v, ln वाली सारी वैल्यूज एक साइड पे हमने भेज दी यहाँ पर,
माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू एल एन सी एक्स, यानी यहाँ पर हमने दोबारा लॉ की प्रॉपर्टी लगाई है, प्रोडक्ट लॉ यहाँ पर लग जाएगा, प्लस का तो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। जब यहाँ तक हो गया, मजीद हम चेक कर सकते हैं, जब सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें। उसके बाद हमारा अब जो वैल्यू गिवन थी, जो वेरिएबल हमें गिवन था वो v नहीं था, वो सिर्फ y और x था, तो हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर वापसी में v खत्म करके y और x की फॉर्म में आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पुट करा देंगे, हमने पुट कराया था y इक्वल टू वी एक्स, तो v बराबर हो जाएगा y अपॉन x के। जहाँ जहाँ v हम पुट कर देते हैं y अपॉन x, यहाँ पर भी पुट कर देंगे y अपॉन x, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन इसके कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ तक अब किसी को कोई मसला हो तो मैं पूछता हूँ, आप हैंड रेज कर लीजिएगा। जी, किसी को मसला हो तो आप हैंड रेज करें, फिर हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 4y माइनस 3x अपॉन 2x माइनस वाई। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है शुरू में हम कर रहे हैं सारे होमोजीनियस के क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है, तो इसके बाद जो आएंगे नॉन होमोजीनियस के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि दोनों होमोजीनियस फंक्शन जो है, न्यूमरेटर का फंक्शन और डिनोमिनेटर का फंक्शन दोनों होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए और सेम डिग्री के होने चाहिए। सही है, तो ये हमने चेक कर लिया कि दोनों फंक्शन क्या होमोजीनियस हैं और सेम डिग्री के हैं। अगर दोनों फंक्शन होमोजीनियस है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, पुट कर देंगे y इक्वल टू वी एक्स। हर क्वेश्चन में यही करेंगे, जब y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स से वहाँ पुट कर देंगे v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर y की जगह पुट कर देंगे वी एक्स, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दिया हमने, 4v माइनस 3 ओवर 2 माइनस वी, और ये प्लस का v वहाँ जाके माइनस का v हो जाएगा। उसके बाद x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 4v माइनस 3 ओवर, अच्छा यहाँ पर हमने दोबारा वही काम करना है जो एलसीएम का है, ये एलसीएम करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2v माइनस 3 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी। अच्छा भाई, अब ये दोनों साइड अब क्या कर रहे हैं, ये सारा फंक्शन v का है और ये सारा फंक्शन यहाँ पर x का है, तो डिफरेंशियल एक साइड पे कर देंगे, ये सारे v के फंक्शन उस साइड पे शिफ्ट कर दें और डिफरेंशियल के साथ सारा फंक्शन x का यहाँ पर इस साइड पे शिफ्ट कर दें। इंटीग्रेशन अप्लाई करें दोनों साइड पे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर तो सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है, क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 2v प्लस 2, तो यहाँ पर अगर हम 2v खुद से अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 बन जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हो जाएगा प्लस का 2v और ये माइनस का 2 माइनस का 4। तो इसको इस तरह से डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या है, फैक्टर्स बना लेते हैं, इंटीग्रेशन की टेक्निक्स जो पढ़ी हुई है हमने सेकेंड ईयर के अंदर, फैक्टर्स बना के ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया 3v माइनस वी। ठीक है, तो यहाँ से फैक्टर्स बन जाएंगे v प्लस 3 इंटू वी माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास दो फ्रैक्शन बन गई, इसको ब्रेक कर देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से ब्रेक करते हैं,
दो फ्रैक्शन है, इस तरह से हमने इसको सिंपली लीनियर फ्रैक्शन है तो हमने ब्रेक कर दिया a अपॉन v प्लस 3 प्लस b अपॉन v माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमरेटर के अंदर इसका 2 माइनस वी इक्वल टू, यहाँ पर हमने जब एलसीएम दिया तो क्या हो जाएगा b माइनस 1a प्लस b प्लस 3 इंटू बी। अब इसमें कुछ भी पुट करके सिंप्लीफाई करके हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है, चाहे हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट के जरिए कर लें, चाहे इनमें कोई वैल्यू असाइन करा दें v की, और सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू जो अननोन वेरिएबल्स हैं, जो कोएफिशिएंट्स हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर खुद से, उनकी हम वैल्यू असाइन करवा सकें, फाइंड कर सकें। तो v इक्वल टू माइनस 3 जब पुट करूंगा तो b वाली ये टर्म जो है सारी खत्म हो जाएगी, तो यहाँ से बच जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा v माइनस 1 माइनस 4 है, और यहाँ पर बच जाएगा 2 प्लस 3 हो गया 5 5 इक्वल टू माइनस 4a, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई माइनस 5 अपॉन 4। इसी तरह से b इक्वल टू 1 पुट करूंगा एक दफ़ा तो मुझे यहाँ पर b की वैल्यू मिल जाएगी, b इक्वल टू 1 अपॉन 4 हो जाएगा। इसके बाद इक्वेशन ए बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर ए की तरफ चलते हैं। इक्वेशन नंबर ए है हमारे पास, ये इक्वेशन है, इसमें ए और बी की हम वैल्यू पुट करा देते हैं। ए और बी की वैल्यू पुट करा दी हमने। अब हम सिंपली हमने क्या करना है, क्या इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना था, तो इसकी यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जब ये इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी है उसका वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यानी कि b प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो ऊपर मौजूद होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, सॉरी इंटीग्रेट करने के बाद -5/4 इंटू वी प्लस 3 प्लस 1/4 इंटू वी माइनस 1 डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, वही जो फर्स्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे थे यहाँ पर। अब सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये सब बाहर हो जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी प्लस 3 क्या हो जाएगा, एल एन वी प्लस 3 प्लस 1/4 एल एन बी माइनस 1 इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। इसके बाद हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं वही जो लॉ की प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके, यहाँ पर हम लॉ की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। एल एन एक्स हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये 4 हमने यहाँ से एलसीएम लेके वहाँ शिफ्ट कर दिया, 4 एल एन एक्स हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा -5 एल एन वी प्लस 3 प्लस एल एन वी माइनस 1। यहाँ पर हमने लॉ की प्रॉपर्टीज लगा दी, इसकी जो कोफिशिएंट है उसको हमने ऊपर पावर में भेज दिया, और यहाँ पर एल एन वी माइनस 1, और यहाँ पर भी सेम इस तरह किया, कोफिशिएंट जो है ऊपर पावर में भेज दिया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एल एन वी प्लस 3 और एल एन वी माइनस 1 ऐड हो रहे थे तो उनको प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू एल एन सी एक्स पावर 4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या किया मैंने, इसकी नेगेटिव पावर थी, क्या हो जाएगी, ये अपॉन में चली जाएगी, एल एन वी माइनस 1 ओवर वी प्लस 3 की पावर 5 इक्वल टू एल एन सी एक्स पावर 4। दोनों साइड पे आप एक्सपोनेंशियल ले लो, हमारा फंक्शन ऑफ लोगैरिथम खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा v माइनस 1 ओवर वी प्लस 3 पावर 5 इक्वल टू सी एक्स पावर 4। अब ये अब सिंप्लीफिकेशन आपने कर ली। अब इसके बाद हमारा वही नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, कि आपने बैक सब्सटीट्यूशन करनी है, यानी हमने b खुद से लेकर आए थे, एक वेरिएबल खुद असाइन किया था, तो आपसे हमने आंसर में किस चीज़ में चाहिए, y और x की फॉर्म में चाहिए सिर्फ, तो हम पुट कर देंगे y ओवर x b की जगह पर पुट कर दिया यहाँ पर, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये मेरे पास आ गया y माइनस एक्स ओवर y प्लस 3x पावर 5 इक्वल टू सी प्राइम। ये x की पावर 4 और x की पावर 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे c कोई सा भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट हो, आप c प्राइम इसको नेक्स्ट जो नया कांस्टेंट इसको c प्राइम में लिख सकते हो, ठीक है। अभी मेरा ख्याल है आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कुछ क्लियर हो गया होगा कि हर क्वेश्चन में हमने करना क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ चेक करना है, अपने होमोजेनियस फंक्शन चेक करना है, उसके बाद फिर हमने वही तरीका जो अपने पुट कराने का है उस वैल्यू को पुट कराना है, और सेपरेबल वेरिएबल की फॉर्म में लाकर उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर v और x की फॉर्म में आएगा वो आपसे उसको y और x की फॉर्म में लेकर आना है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप।
किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करें। इजी स्टेप्स हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। सिंपल, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स वाली जो वैल्यू है इसको उठा के उधर शिफ्ट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपने चेक करना है कि ये फंक्शन दोनों के दोनों होमोजीनियस हैं या नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दोनों फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर होमोजीनियस फंक्शन है। ये आपने चेक करके, एक तरह का असाइनमेंट है आपका, अपने खुद से मतलब आपको सिंप्लीफाई करके आपने शो करना है इसको। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ ये चेक करना है कि होमोजीनियस फंक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम डिग्री के, और ये भी चेक करना है। आसान है, आप लोग ये लाजमी कीजिएगा। इसके बाद जब हम चेक कर लेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, y इक्वल टू वी एक्स हमने पुट करना होता है। तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं तो हमारा डिफरेंशियल हमने जो सिंप्लीफाई किया हुआ है, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, जब इसको पुट करा के कैसे सिंप्लीफाई करके लेके आते हैं, हर सवाल में सेम रहेगा, तो ये हम इस तरह से पुट करा देंगे। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन बिकम्स, अच्छा भाई डी वाई ओवर डी एक्स की यहाँ पे हमने पुट कर दिया वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स, और यहाँ पर एक्स है, सॉरी यहाँ पर y हमने पुट कर दिया वी एक्स। ये सब कुछ पुट करा के हमने सिंप्लीफिकेशन की, यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हमने ये कॉमन लेके बाहर निकाला तो x आएगा, और ये एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स क्यूब है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे मजीद इसको, एक्स क्यूब भी कॉमन ले लेंगे, सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब ये v हमारे पास, हम इसको साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर वी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी। ठीक है भाई, v प्लस, अच्छा भाई एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर वी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने लिया एलसीएम इसका, ये एलसीएम आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, जो ऊपर से न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बच जाएगा, 1 ओवर वी इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, वही सेपरेबल करना है आपने, वेरिएबल v को एक तरफ करना है, वेरिएबल x को एक तरफ करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, इंटीग्रेट कर देंगे आप दोनों साइड पे। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन में चेक करें, हमारे पास 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो किसी भी वेरिएबल का अगर डेरिवेटिव उसका मौजूद हो साथ में, तो हम उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे पास ये है 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है 2v, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 1/2 थी, तो प्लस क्या क्या कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, बाय डेफिनेशन इंटीग्रल आपको पता है इस चीज़ का, और अपॉन में भी 3/2 आ जाएगा, इक्वल टू ln x प्लस ln c। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 इसको हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर 3/2 इक्वल टू ln c x,
नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, हमने यहाँ पुट कर देना है बैक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि v की जगह y अपॉन x पुट कर देना है। तो उसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना है इसको, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो हमारा आंसर होगा। कोई लिमिटेशन नहीं, बस आप सिंप्लीफाई कर दें, जितना भी हो हमारा आंसर काउंट हो जाएगा। बस आपने वापसी बैक सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ एग्जांपल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।